कहते हैं अगर इरादे बुलंद हों तो मंजिलें खुद रास्ता बना लेती हैं। आज की हमारी स्पेशल स्टोरी एक ऐसे दिव्यांग युवा की है जिसने शारीरिक चुनौतियों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया। विंध्य की धरती का यह बेटा अब बिहार की राजस्व व्यवस्था संभालेगा। मऊगंज जिले के मगनिया गांव के पुष्पेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल कर राजस्व अधिकारी का पद प्राप्त किया है। आइए देखते हैं संघर्ष, साहस और सफलता की यह प्रेरणादायक कहानी। विंध्य की मिट्टी के ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि प्रतिभा किसी पहचान या शारीरिक स्थिति की मोहताज नहीं होती। मऊगंज जिले के मगनिया गांव के रहने वाले दिव्यांग पुष्पेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल कर राजस्व अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया है। पैर से दिव्यांग होने के बावजूद पुष्पेंद्र ने कभी अपनी शारीरिक चुनौती को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया। उन्होंने हर कठिनाई का सामना मुस्कुराते हुए किया और अपने लक्ष्य पर लगातार डटे रहे। उनका सपना यूपीएससी में सफलता हासिल करना है और उसी तैयारी के दौरान उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा भी दी, जिसमें उन्हें शानदार सफलता मिली। पुष्पेंद्र के पिता वन विभाग में कार्यरत थे। शुरुआती शिक्षा रीवा में पूरी करने के बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वर्षों की मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास ने उन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। आज पुष्पेंद्र की इस उपलब्धि ने से पूरे विंध्य क्षेत्र में खुशी का माहौल है। परिवार, मित्र और शुभचिंतक उन्हें लगातार बधाई दे रहे हैं। उनकी कहानी उन लाखों युवाओं के लिए उम्मीद की नई किरण है जो परिस्थितियों से लड़कर अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ आपका सिलेक्शन हुआ, कैसे ये हुआ, मुझे बताइए। मैं मऊगंज जिले की नईगढ़ी तहसील में मगनिया गांव का रहने वाला हूं और अभी हाल ही में 17वीं बीपीएससी में मुझे सफलता प्राप्त हुई है। मेरी रैंक 392 है और मुझे राजस्व अधिकारी का पद प्राप्त हुआ है। कैसे संभव हो पाए, कहाँ से ये पढ़ाई लिखाई की आपने? सिविल सेवा में जाने की रुचि मेरी बचपन से ही रही है और जैसे मैं 12वीं पास हुआ उसके बाद से मैं सिविल सेवा की तैयारी में लग गया और मुख्यतः मेरा जो फोकस था वो संघ लोक सेवा आयोग की ओर था। मेरा लक्ष्य आईएएस बनने का रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ मैं राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में भी प्रयासरत रहा हूँ और इसी उद्देश्य से मैंने 2024 में बीपीएससी का फॉर्म भरा, जिसमें मुझे सफलता प्राप्त हुई। हैंडीकैप होने के साथ कौन कौन सी दिक्कतें आप महसूस करते हैं? उससे सामान्यतः ऐसी कोई भी दिक्कतें मैं महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि मैं खुद को शुरू से ही उस अनुकूल अपने आप को परिपक्व बनाता रहा हूँ और मेरी कोशिश हमेशा से रही है कि एक सामान्य जीवन जीने के लिए जिन भी गतिविधियों का आवश्यकता होता है वो सब मैं खुद से फुलफिल कर पाऊँ और उसी का परिणाम है कि मुझे किसी भी सहायक उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है और सारे कार्य मैं खुद से कर सकता हूँ, जो कि एक सामान्य जीवन जीने के लिए जरूरी होता है। इसका श्रेय मानते हैं इस सफलता? एक बहुत बड़ी जर्नी रही है, बहुत समय मेरा उसमें लगा। तो उस दौरान बहुत सारी चीज़ें कुछ अनुकूल भी हुई, कुछ प्रतिकूल भी हुई और इसमें बहुत सारी चीज़ों का सहारा रहा, जैसे कि परिवार वालों का सपोर्ट, अपने दोस्तों का सपोर्ट और कुछ संस्थान, शिक्षकों आदि का भी सहारा मुझे मिलता रहा और इन्हीं सब का परिणाम रहा कि मैं इतने समय तक इसमें लगा रहा और अपने आप को खुद को मोटिवेट करता रहा एग्जाम के अनुकूल और फिर मैं एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सका। क्या संदेश देंगे जो लोग हताश हो जाते हैं कई बार सफलता के पहले ही, तो उनके लिए क्या संदेश देंगे? उनसे बस यही कहूँगा कि जो जीवन का एक सफ़र है ये आपसे एक निरंतरता की चाह रखता है और इसमें बहुत सारे मोड़ आते हैं जहाँ आप टूटते हैं, खुद को मोटिवेट करते हैं। तो आप हर बार टूटने के बाद, हर बार हारने के बाद आपके पास एक अवसर होता है कि आप वहाँ से चीज़ों को छोड़ दें। दूसरा अवसर ये होता है कि आप खुद को फिर से मोटिवेट करें, खुद में फिर से वो ऊर्जा उत्पन्न करें और फिर से लगे। और अगर आप ये चीज़ें कर पाते हैं तो आप निश्चित एक न एक दिन जरूर सफल होंगे। और कोई भी बड़ी सफलता एक दिन में प्राप्त जरूर नहीं होती, लेकिन अगर आप उसमें निरंतरता बनाए रखें, ईमानदारी से मेहनत करते रहें तो वो एक दिन जरूर प्राप्त